दोस्तों, भारत ने बेहद तेजी से चीन के लाइट 15 टैंकों के जवाब में अपना जोरावर टैंक तैयार किया है, जिससे लद्दाख बॉर्डर में उसकी गुस्ताखियां को तगड़ा जवाब दिया जा सके। भारत का यह लड़ाका इतना ताकतवर है कि खुद सुपर पावर अमेरिका इसकी खासियत और क्षमता देखकर हैरान है और अमेरिका ने इसकी जमकर तारीफ की है। इस तारीफ से चीन के इतनी भयानक मिर्ची लगी है कि वह बिल बिलाया जा रहा है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारत के हथियारों पर सवाल खड़े करने की जरूरत कर रहा है। वहीं भारत जोरावर सहित अपने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के लिए एक ऐसा खतरनाक सिस्टम तैयार कर रहा है जिसकी वजह से अब यह हथियार इतने ताकतवर हो जाएंगे कि दुश्मनों की मिसाइलें और बम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और किसी खतरे के डिटेक्ट होते ही यह उस चुनौती को हवा में ही तबाह कर देंगे। तो दोस्तों, भारत के इस घातक और बेजोड़ टैंक की ताकत, क्षमता और चीन के बौखलाहट की वजह के अलावा DRDO की टैंकों को भयंकर बनाने की एक्टिव आर्मरर की तकनीक के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारतीय सेना के दमखम को देख आप गदगद हो जाएंगे और आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना के समर्थन में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चीन का लाइट 15 टैंक भारतीय सेना को दे रहा था। चुनौती जवाब में DRDO ने बना डाला था बेहद बवंडर जोरावर टैंक। अब इसकी ताकत को लेकर अमेरिका चीन के बीच मचा बवाल। दोस्तों, 2020 में चीन के साथ गलवान में हुई खूनी भिड़ के बाद भारतीय सेना को ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए लाइट टैंक की जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि उस समय चीन ने अपने कब्जे वाले तिब्बत से सटे लद्दाख बॉर्डर पर ZTQ-1 लाइट टैंक तैनात कर दिए थे। इसके बाद भारत को भी ऐसे हल्के टैंक चाहिए थे, लेकिन भारत को T-72 जैसे भारी टैंक तैनात करने पड़े थे। भारतीय सेना ने करीब 200 टैंकों को हवाई मार्ग से लद्दाख पहुंचाया था, जिसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर और ऑल 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए उन्हें पहले लेह तक पहुंचाया गया। उसके बाद उन्हें सड़क के जरिए एलएसी के पास तक पहुंचाया गया। यह एक डिफिकल्ट ऑपरेशन था। अगर उस वक्त हमारे पास लाइट टैंक होते तो इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अभी हाल में पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में नदी में टैंक अभ्यास के दौरान रूसी T-72 टैंक रात में नदी पार कर रहा था। शोक नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण टैंक फंस गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में सेना जल्द से जल्द हल्के टैंक हासिल करना चाहती थी। अगर हम चीन के टाइप 15 की बात करें तो यह तीसरी पीढ़ी का टैंक है, जो कि डोकलाम विवाद के बाद चीनी सेना में 400 की तादाद में शामिल किया गया था और धीरे धीरे उसकी तैनाती पूरे LAC पर की गई। इसका वजन 33 टन वजनी है और कम वजन के चलते यह आसानी से ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ जाते हैं। वहीं भारतीय सेना के टैंक T-70 और T-90 का वजन 40 टन से ज्यादा है। हालांकि इनकी मारक क्षमता चीनी लाइट टैंक से बहुत ज्यादा है। अगर चीनी टैंक की बात करें तो चीन का यह टैंक 105 mm राइफल गन से लैस है। चीन इसकी क्षमता 3 किमी होने का दावा करता है। इससे एंटी टैंक और हाई एक्सप्लोसिव राउंड दागे जा सकते हैं, और जैसा कि चीन सुपर पावर को पछाड़ की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से वह अपने ज्यादातर हथियार अमेरिकी हथियारों को टक्कर देने के हिसाब से बनाता है। इसी वजह से उसने अपने टाइप 15 टैंक को भी अमेरिकी स्टाइल में तैयार किया है। इसमें स्टेबलाइजर गन है, इसमें लगे आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम, बैलिस्टिक कंप्यूटर, लेजर रेंज फाइंडर की मदद से गनर को इसका इस्तेमाल करना बेहद कंफर्टेबल हो जाता है। यह हल्का होने की वजह से ऊंचे और पहाड़ी इलाकों में आसानी से काम कर सकता है और उन मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है जहां हैवी बैटल टैंक इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। मतलब यह शहरों, जंगल, पानी भरे इलाकों में भी काम कर सकता है। चीन के इसी लाइट टैंक को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने लाइट टैंक के लिए अप्रैल 2021 में पहली बार लाइट टैंक की खरीद के लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। उस RFI के तहत भारतीय स्वदेशी कंपनियों को इसकी जरूरत के बारे में बताया गया था, जिसके बाद DRDO ने काम शुरू किया और 2 साल के अंदर कमाल कर दिया। इतना ताकतवर और सेना की हर जरूरत को पूरा करने वाला टैंक बनाकर तैयार कर दिया, जिसका अलग अलग लेवल पर परीक्षण किया जा रहा है, जो बेहद जल्द सेना को सौंपा जाएगा। भारत के इसी टैंक का अमेरिका दीवाना हो गया है
और वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसकी तारीफों के पुल बांधे हैं, जिससे चीन उबल पड़ा है और इसे भारत चीन के बीच विवाद पैदा करने की अमेरिकी साजिश बताया है, जबकि वह खुद भारत की सीमा में अपनी विशाल सेना की तैनाती किए बैठा है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। भारत का जोरावर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सहित भयंकर तकनीकियों से लैस भारतीय सेना में किए जाएंगे 350 बेहद ताकतवर टैंक। डीआरडीओ का एक्टिव आर्मरर इन्हें बनाएगा। और घातक दोस्तों, वॉइस ऑफ अमेरिका ने भारत के इस टैंक की खूबियों के बारे में अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने इस टैंक को एशिया में गेम चेंजर बताया है और चीन पर इसे भारी बताया है। भारत के टैंक की इसी तारीफ से चीन बौखला गया है और उसने कहा है कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने भारत के इस टैंक की खासियत को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। इसके अलावा उसने भारत के हथियार को महंगा बताया है। इसके अलावा उसने भारत के हथियार निर्माण में होने वाली देरियां पर भी सवाल खड़ा किया है। दरअसल भारतीय हथियार की तारीफ से चीन को झटका इसलिए लगा है क्योंकि पहले तो यह सच है कि भारत का जोरावर चीन के लाइट 15 से बहुत आगे है। वहीं इसके आने के बाद चीन का टैंकों का बाजार भी छिन जाएगा। वहीं चीन अमेरिका पर इसके लिए इतना भड़क गया है कि उसने केवल इस बात के लिए उस पर यह आरोप लगा दिया है कि वह भारत चीन के बीच विवाद भड़काना चाहता है। अगर हम जोरावर की ताकत की बात करें तो यह भयंकर ताकतवर है और इसे डीआरडीओ का कमाल ही कहेंगे, जो केवल 2 साल के अंदर उसने टैंक को तैयार कर दिया है और अब इसे सेना में शामिल करने से पहले हर स्तर पर टेस्ट किया जा रहा है। डीआरडीओ ने जोरावर टैंक को अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस किया है, जो ड्रोन को भी निशाना बना सकता है। इसका वजन 25 टन है। इसकी सबसे खास बात इसका वजन और साथ ही इसकी अत्याधुनिक क्षमताएं हैं। जोरावर अपने हल्के वजन और एम्फीबियस क्षमताओं के चलते यह टैंक भारी वजन वाले T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में अधिक आसानी से पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई, नदियों और नालों को पार कर सकता है। इसे भारतीय सेना को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में बेहतर क्षमता देने के लिए बनाया गया है। इसका वजन केवल 25 टन है, जो T-90 जैसे भारी टैंकों के वजन का आधा है, जिससे यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में काम कर सकता है जहां बड़े टैंक नहीं पहुंच सकते। इसका नाम 19वीं सदी के महान योद्धा डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में कई जंगों को लीड किया था। इस टैंक की जबरदस्त मार्ग क्षमता तो है ही, वहीं यह तमाम सेफ्टी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी से लैस है। यह टैंक धन 105 मिलीमीटर या उससे अधिक कैलिबर की गन इस्तेमाल करता है, जिससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती है। मतलब यह दुश्मनों के टैंक को मिसाइल से उड़ाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसे ड्रोन से लैच किया गया है, साथ ही बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। दोस्तों, भारतीय सेना ने फिलहाल उन T-9 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है। बाद में 295 अतिरिक्त टैंक खरीदे जाएंगे। इस तरह से चीन के 400 टाइप 15 के मुकाबले भारत के 350 जोरावर खड़े किए जाएंगे। यह टैंक फिलहाल कई तरह के परीक्षणों से गुजर रहा है और 2027 तक इनकी पहली खेप से को मिल सकती है। जबकि भारतीय सेना के टैंकों को और घातक बनाने के लिए डीआरडीओ एक्टिव आर्मरर तैयार कर रहा है। उसमें सेना के टैंकों को स्टील प्लेट की जगह ज्यादा ताकतवर कवच से लैस किया जाएगा। इसके अलावा टैंकों और वाहनों को ऐसे सेंसर्स से लैस किया जाएगा जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों या जमीन से लॉन्च एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट्स को डिटेक्ट कर सकेगा और टैंकों में तैनात सिस्टम इन खतरों को हवा में ही बर्बाद कर देगा। इससे भारत जमीनी जंग में बेहद ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि फिर सेना के टैंकों को नष्ट करना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, चीन के पास अब सर पटकने के अलावा कोई चारा नहीं है और भारत अपने स्वदेशी हथियारों से ऐसे सबक सिखाएगा कि दुनिया में नया इतिहास बन जाएगा। तो दोस्तों, भारत के इस स्वदेशी योद्धा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।